हमेशा एक नेक्सस बनाया जाता है गवर्नमेंट का, पावरफुल लोगों का, उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करके। क्यों कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के खुद अपने ही पर्सन्स, इंडिविजुअल हो इन्वॉल्व होते हैं, या फिर जो पावरफुल लोग होते हैं उनका पैसा उसमें लगा हुआ रहता है। दोस्तों ऐसा ही केस का एग्जांपल है सुशांत सिंह राजपूत का केस, जो मुंबई पुलिस बहुत ट्राई कर रही थी कि वो ट्रांसफर ना हो। एक्चुअल में मुंबई पुलिस नहीं है उसके पीछे, मुंबई पुलिस के पीछे कौन है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। दोस्तों ऐसे बहुत से केसेस हमने पास्ट में भी देखे हैं। लाल बहादुर शास्त्री, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिया खान, परवीन बावी की मिस्टीरियस डेथ, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जो आई ओपनर होते हैं। अब बॉलीवुड का एक तबका है जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और वो हर एक इश्यू पे बोलता है जो कि बॉलीवुड के बाहर का है। दोस्तों ब्लैक लाइफ मूवमेंट को इंडियन रंग देना हो, या फिर कठुआ गैंग रैंक में प्लैकार्ड लेके खड़े होना हो, बी फिटिंग को लेके, बाबरी मस्जिद को लेके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं जो वो इशू करते हैं। लेकिन क्या इशू को रेज करना गलत है? नहीं, इशू को रेज करना कोई कभी गलत नहीं हो सकता। आपको अपनी आवाज रखनी चाहिए, लेकिन आप जब सेलेक्टिव आवाज रखते हैं कहीं किसी भी चीज पे, तो आपका दोहरा चेहरा दिखाई देता है। उसे ही हम हिपोक्रेसी या फिर हिपोक्रेट कहते हैं। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत इतने दिन से बॉलीवुड में थे, वो टीवी इंडस्ट्री में भी थे। 2 से 3 हजार लोगों के साथ उसने काम किया होगा। कैसे? डायरेक्टर्स, एक्टर्स, कोरियोग्राफर, एड एजेंसीज, जर्नलिस्ट जैसे राजीव मसद, ऐसे बहुत से लोगों के साथ उसने काम किया होगा। और सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ही उनको बहुत फायदा होता है। फ्लैट खरीदते, वो गाड़ियां खरीदते हैं उनके ही पैसे से। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा वो चुप है, चुप, पूरी तरीके से चुप, ना सीबीआई जांच की डिमांड करना ना फिर कुछ। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए अलाउ कर दिया तो कुछ एक्टर्स आते हैं, हाँ मुश्किल से सिर्फ 3-4 लोग उभर के आते हैं। और उसमें से भी एक, मैं डायरेक्टली नाम लूंगा अक्षय कुमार सर का, वो आते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कभी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया था इस कॉज का, लेकिन उनकी मूवी अभी आने वाली है, लंदन में उसकी शूटिंग चल रही है और वो आ गए इसे लेके। अब दोस्तों आप माने या ना माने, हर एक चीज के पीछे पीआर एजेंसी या फिर प्रोडक्शन हाउस जुड़ा हुआ रहता है। अब ये मूवमेंट बन गया है यूथ का और एक कॉज बन चुका है। अब जब अगली मूवीज आने वाली होती है तो उनकी प्रोडक्शन हाउस कंपनीज बोलती है कि आप जाके इस बारे में बोलिए तभी आपकी मूवी चलेंगी। आपकी पीआर एजेंसी लग जाती है। हर बार एक डोनेशन से लेके ऐसे ट्वीट्स तक, हर बार किसी ना किसी तरीके से पीआर कंपनी या फिर प्रोडक्शन हाउस जुड़ा रहता है, क्योंकि उससे उनका फायदा होता है। अब दोस्तों जब बॉलीवुड के अंदर की बात आती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं, जो सोशल मीडिया पे हमेशा दूसरे रीजंस के कारण एक्टिव रहते हैं। कंट्री की कुछ भी प्रॉब्लम्स हो एक्टिव रहते हैं, लेकिन उनकी खुद के इंडस्ट्री के कुछ अगर इश्यूज रेज हो जाए तो वो चुप होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बने रहना इंडस्ट्री में। और बड़े लोग, हाँ वो कुछ बड़े लोग भाई बड़े दिलदार हैं, तो उनके दिल में बने रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अब दोस्तों बॉलीवुड के इनर सर्कल से ही ये न्यूज आती है क्या, कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में है, बाइपोलर डिजीज है। और बाइपोलर डिजीज ये क्लेम कौन करता है? एक साइकोलॉजिस्ट, जी हाँ साइकेट्रिस्ट नहीं, उनको हक भी नहीं बनता ये डायग्नोसिस करने का, लेकिन वो आती है एक साइकोलॉजिस्ट बोलती है कि वो बाइपोलर डिजीज से गुजर रही थी। और ऐसे बहुत सारे गलत सलत चीजें आपको बताई जाएंगी, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर हैरेसमेंट का केस हो, सुशांत के ऊपर हुआ था, ड्रग्स का केस हो, तो ऐसे बहुत सी चीजें आपको बताई जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको घुमाना है धीरे धीरे धीरे। अब दोस्तों आप सरप्राइज मत होइएगा, आगे के दिनों में चल के सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे को या फिर फेस वैल्यू को और डाउन करने की कोशिश की जाएगी और रिया के फेस वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि रिया का तो सपोर्ट है ना किसी का, बहुत लोगों का है, आप लोग समझदार हैं। दोस्तों आखिर में ये बताऊंगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। दोस्तों ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे डेथ होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिया खान वगैरह। जिया खान की मम्मी ने तो क्लियरली बोला था कि उन्होंने सीबीआई के एक ऑफिसर ने कॉल करके बोला था उन्हें कि सलमान खान का उस लड़के पे पैसा लगा हुआ है, मूवी उस समय आने वाली थी हीरो। सो ये स्टेटमेंट था और इसीलिए उसे टाला गया था। क्यों? लेकिन सबूत स्ट्रॉन्ग उसके खिलाफ मिल चुके थे। दोस्तों ऐसे वीडियोस और ऐसे टॉपिक्स आई ओपनर होते हैं और आपके ऊपर है। एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन, क्योंकि तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया एक्टिव है और हम इनको फेस वैल्यू में नहीं ले रहे कि ये जो बोल देते हैं हम वो मान लेते हैं कि वो डिप्रेशन था या फिर सुसाइड था। वो तो मिथ बंकी हो चुका है कि वो सुसाइड नहीं था। अब दोस्तों बाकी केस हमें इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए, सीबीआई को अभी मिल गई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो यहां तक कॉज को लेके आए हैं।
और अब हम आशा करते हैं कि उनके परिवार को और उनके फादर को, उनके सिस्टर्स को और पूरे देश को इसकी सच्चाई पता चले कि इसके पीछे कौन कौन थे। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और मैसेज अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।